दोस्तों जरा सोच कर देखिए, भारत में एक दो गांव ऐसे भी हैं जहां पर विदेशी महिलाएं सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि वह यहां पर आकर अपने मनपसंद पुरुषों के साथ रह सके, उनके साथ वक्त बिता सके और उसके साथ शारीरिक संबंध बना सके। बाद में वो प्रेग्नेंट हो सके। जब उन्हें विश्वास हो जाता था कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो यहाँ से वो अपने वतन, अपने गांव, अपने शहर वापस चले जाते हैं और वह उस बच्चे को पैदा करती हैं। उसका यह मानना था कि जो बच्चा पैदा होता है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और इसलिए वो महिलाएं आती हैं और यह मामला अब से नहीं बल्कि लगातार चला आ रहा है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तो हम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इंटरनेट के माध्यम से जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है कि वह गांव कौन सा है, आखिरकार क्यों यहां पर महिलाएं आती हैं, आज की कहानी इस विषय पर है। यही बात समझाने की हम लोगों की कोशिश है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम लद्दाख है और इसी का एक ज़िला लगता है जिसका नाम कारगिल है। कारगिल का ही एक इलाका है आयरन वैली। दरअसल मैं बात इसी जगह का कर रहा हूँ, इसी गांव का ही कर रहा हूँ। दरअसल इससे पहले कि मैं गांव के बारे में आपको बताऊं, लेकिन इस बात की पुष्टि करती है कि साल 2007 में आई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिस फिल्म को बनाया था संजीव सिवन ने इस फिल्म का नाम रखा था अतुंग बेबी इन सर्च ऑफ प्योरिटी। दरअसल यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करने के लिए आती हैं ताकि उसे चुनाव करने के बाद वो उसके साथ वक्त बिता सके, उसके साथ रह सके, उसके साथ सो सके और प्रेग्नेंट हो सके। कारगिल में ही 70 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम दार्ज है। उससे लगभग 10 किलोमीटर दूर पर एक गांव है जिसका नाम रकून है, दा है, हान है। यह अलग अलग 3-4 गांव हैं। इन 3-4 गाँव में लगभग 2000 लोग रहते हैं जो बोरो कपा समुदाय से जनजाति के नाम से जाने जाते हैं और वह बौद्ध धर्म को मानते हैं। दरअसल यह 4-5 गांव को मिलाकर एक आयरन वैली बनती है और यहाँ पर एक तरह से कहा जाता है कि प्रेगनेंसी टूरिज्म के लिए भी ये इलाका, ये गांव जाने जाते हैं। विदेशों से आने वाली महिलाएं यहाँ आती हैं, लेकिन इस बात का ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन ये फिल्म इस बात की तस्दीक करती है। अब इसके डायरेक्टर ने पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। तब वो गांव जाते हैं, कभी वो दार जाते हैं तो कभी रकून जाते हैं, कभी दाह तो कभी हान जाते हैं। अलग अलग गांव में जाने के बाद अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने आने को कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि कोई विदेशी महिला इनके पास आई है, 2-3 महीने रुकेगी, यह शायद सभ्य समाज इस बात को स्वीकार भी नहीं करेगा। लेकिन डायरेक्टर ने जब ठान ली कि आखिरकार सच क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए उस व्यक्ति ने गांव में अलग अलग लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद पता चलता है कि एक जोड़ा जो फिलहाल लेह में रह रहा है, यानी कि कच्चे होटल में उसका रहना है और इन्हीं गांव का रहने वाला है। एक व्यक्ति और जो महिला है वह जर्मनी की है। आखिरकार उसने कड़ी मशक्क़त की बाद डायरेक्टर, जिसका नाम होता है संजीव सिवन, और वह पहुंच जाता है उसी होटल में, उसी जगह पर, क्योंकि उस व्यक्ति के जो परिवार की जो उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उनसे पता चल जाता है, अच्छे अच्छे वस्तुएं होती हैं उनके पास, अच्छे अच्छे गिफ्ट होते हैं। जब बच्चों से पूछा जाता है कि गिफ्ट आपको कहाँ से लाए हैं, कहाँ से मिला है, तब उन्होंने कहा कि एक विदेशी महिला आई थी, उस विदेशी महिला ने ही उनको गिफ्ट किया है। आखिरकार वो होटल पहुंचता है। होटल जाने के बाद ये पता करने की कोशिश करता है कि क्या बात है। तभी उस पुरुष ने बातचीत करने से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। उसने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब उस जर्मनी की उस महिला से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं अपना नाम भी नहीं शेयर कर सकती और अपनी पहचान भी उजागर नहीं कर सकती, लेकिन आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। और वैसे भी मैं यहाँ आने वाली कोई पहली महिला नहीं हूँ और कोई अंतिम महिला नहीं हूँ, आगे भी आती रहेगी। जब इसके बारे में पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया,
ये इन गाँव के लोगों को तुम क्यों चुनते हो? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर खासकर जर्मनी की महिलाएं आती हैं, फ्रांस की महिलाएं आती हैं और यूरोप कंट्री की कई देश की महिलाएं आती हैं। और यह प्रचलन तब से ज़्यादा शुरू हुआ जब से इंटरनेट आया दुनिया भर में और दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार होने लगा। एक दूसरे की विशेषताएं, एक दूसरे की बुराइयां इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से पहुंच जाता है। और इस इंटरनेट के माध्यम से पता चल जाता है कि भारत में सिकंदर महान आया था यहाँ पर युद्ध करने के लिए, उसको जीतने के लिए, लेकिन भारत को वो जीत नहीं पाता है। यह बताया जाता है कि जो उसके सैनिक होते हैं वो बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं, देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, उनकी आंखें नीली होती हैं, उनकी जो नज़रें होती हैं विशेष प्रकार की होती हैं। लेकिन सिकंदर महान इस देश को जीत नहीं पाता है, तो वहाँ से वापस जा रहा था। जाते जाते उसके कुछ सैनिक इसी गांव में आकर रुक जाते हैं। चाहे वह दार्ज हो, चाहे रकून हो, चाहे दाहा हो या हान हो, और कोई व्यक्ति अगर इन गांव में जाकर देखेगा तो यही यहाँ की ही महिलाएं, यहाँ के पुरुष से बेइंतहा सुंदर होती हैं, कि आंखें नीली नीली होती हैं। देखकर आपको शायद तजुर्बा होगा कि इतनी खूबसूरत हमारे देश के लोग हैं। तो ये विदेशी महिलाएं उन्हीं व्यक्तियों का चुनाव करती थी, क्योंकि उनको ये भ्रांत है या मानना है कि सिकंदर के महान जो शक्तिशाली सैनिक थे वो यहाँ रुके थे। उनको भरोसा होता है कि सिकंदर दोबारा आएगा और देश पर फिर युद्ध होगा और हम लड़ेंगे, और इसलिए वो वहाँ से जाते नहीं हैं, यहीं ठहर जाते हैं। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चली जा रही है। और इंटरनेट के माध्यम से जब पता चल जाता है कि वो जर्मनी महिलाओं से पूरी तरह कहानी बयां करती हैं, कहानी बयां करने के बाद बताती हैं कि लगभग 2 महीने वो एक व्यक्ति के साथ रहेंगी, हर दिन इनके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगी। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब उन्हें यकीन हो जाएगा इन 2 महीनों या 2.5 महीनों के बीच में कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तब वो यहाँ से अपने वतन चली जाएंगी। इसके लिए वो यहाँ आई थी। उसने यहाँ अलग अलग लोगों से बातचीत की, अलग अलग लोगों को देखा। देखने के बाद जब उसे विश्वास हो गया, यकीन हो गया कि ये व्यक्ति, यह आयरन वैली का वो आयरन व्यक्ति है जो एक समुदाय है जिसका नाम बोरोकपा समुदाय होता है। बोरोकपा एक जनजाति का नाम होता है, और वही सिकंदर महान जो था उसके जो थे उसके वंशज हैं। ये जो उसने फिर पूरी कहानी बयां की उसके परिवार वालों के साथ। वह औरत उनके बच्चों को पैसे भी देती है, कुछ उपहार भी देती है, साथ वो लगभग 2-2.5 महीने के आसपास तक रहती हैं। और इस व्यक्ति यानी कि संजीव शिवन ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में उस महिला से बातचीत करने का पूरा हवाला दिया। हालांकि उसकी पहचान को पूरी तरह से उजागर नहीं किया जाता है, और इसके बाद यह अपना कहानी बनाकर यहाँ से निकल जाती है। और इसी कहानी को जब सोशल मीडिया पर आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे देश में कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर विदेशी महिलाएं सिर्फ प्रेग्नेंट की धारणा के लिए आती हैं, ताकि उन्हें लगता है कि इनके बच्चे सुंदर भी होंगे, इंटेलिजेंट भी होंगे। कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे सुंदर ना हो, इंटेलिजेंट ना हो। मैं और यह सर्च करने की कोशिश कर रहा था कि चाहे वह जी न्यूज़ हो, चाहे वह जनसंता हो, चाहे वह आज तक हो, ऐसी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर भी इन गाँवों का हवाला दिया हुआ है। और इसमें बताया गया था कि जिस समुदाय के लोग भगवान को मानते हैं, किसको मानते हैं, उनके बारे में बहुत सारी डिटेल दी जाती हैं। लेकिन जब मैंने पता करने की कोशिश की, 20 दिसंबर 2023 की बात है, लद्दाख में एक श्रीनगर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम भाईजान ब्लॉग बनाता है, और उसने इस गांव का वाकई दौरा किया था, ये जानने की कोशिश की थी आखिरकार इसमें सच्चाई है या नहीं। तब वो कारगिल पहुंचता है, कारगिल से इस गांव में पहुंचता है, और गांव में पहुंचने के बाद यह पता करने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग बहुत सारे लोगों से मुलाकात करता है। मुलाकात करते करते कुछ लोगों ने यह कहा कि स्वीकार भी किया वाकई में यहाँ पर विदेशी महिलाएं आती हैं, लेकिन अब उतनी मात्रा में नहीं आती जितनी मात्रा में पहले कभी आया करती थी। जैसे शायद हो सकता है कि इंटरनेट की दुनिया में कुछ बदनामी के ठप
जल्दी लग जाते हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने कम कर दिया होगा आना। लेकिन वो अलग अलग लोगों से बातचीत करता है, तब कुछ लोगों ने बातचीत करने से भी मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये अफवाह है, झूठ है। तो इस बात का विरोध भी किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई लोगों ने इन बातों को स्वीकार किया कि इस बात को कोई तस्दीक नहीं करेगा। लेकिन बात पूरी तरह से सच है। महिलाएं आज भी आती हैं, विदेशी महिलाएं आती हैं, चुनाव करती हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है, उन्हें जो पसंद आता है, उनके साथ सेफ जगह पर पहुंचती हैं, वहाँ महीने 2 महीने साथ बिताती हैं। गर्भधारण करने के बाद इसके बाद वे वहाँ से इम्तनान से अपने देश चली जाती हैं। दोनों ही सूरत में यह बात सुनकर अच्छा भी लगता है कि कोई विदेशी महिला यहाँ पर आती है, आश्चर्य भी होता है। लेकिन यह बात जब बिल्कुल सच हो सकती है, क्योंकि यह बात जब एक दूसरे से फैलती है, बच्चे अच्छे हुए होंगे तो इसलिए वो यहाँ महिलाएं, विदेशी महिलाएं यहाँ पर आती हैं। हालांकि विदेशी लोग हम लोगों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब इनके बारे में देखा गया, इंटरनेट पर पता करने की कोशिश की गई, तो वाकई में जो इस गांव के लोग हैं यानी बहुत अच्छे होते हैं। जो वहाँ की जनजात होती है, जो वहाँ का गांव होता है, गारक, दाज, ताहा, हान, इनके लोग वाकई में बहुत सुंदर हैं। कभी भी लेह लद्दाख की तरफ जाना तो इन गांव की तरफ ज़रूर जाना, देखना है और यह पता करने की कोशिश करना है कि कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे का एपिसोड बनाने की कोशिश करें। तब तक के लिए जय हिंद।